हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और सभी बच्चों का नीट का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में अपन देखेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे अपन क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं, बहुत सारे फ्रॉड काम चल रहे हैं कि हम तो आपको बिना नीट, अगर आपका नीट क्लियर नहीं हुआ है तो भी हम आपको एडमिशन दिलवा देंगे, चाहे वो आपका BMS हो, BUMS हो, MBBS हो, हर चीज़ में आपके लिए फ्रॉड। आपके पास कॉल आएंगे, आपके पास मैसेजेस आएंगे कि अगर आपका नीट क्लियर नहीं भी हुआ है तो भी हम आपको एडमिशन दिलवा देंगे। बट बच्चों आपको इस फ्रॉड में नहीं आना है, इन सब चीज़ों के अंदर आप मत आना, क्योंकि ये जस्ट सिर्फ आपके पैसे लूटने के लिए है। तो आप इस चीज़ में मत आना, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट चीज़ की एक मिथ फैला हुआ है कि आपके नंबर नहीं है तो भी आप ले सकते हो एडमिशन, कम नंबर हैं तो भी आपको BMS में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। आप गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो, आप प्राइवेट ले सकते हो। बट बच्चों ये सब कुछ गलत है। आज आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, जो जो आपके डाउट्स हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे बताया जाएगा। और अगर आपके और भी कुछ डाउट्स हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हमारा नीट काउंसलिंग के नाम से एक मतलब कि व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पे आप हमसे ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे आपकी क्वेरी, आपका डाउट आप पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो कि हमें हमारी काउंसलिंग कैसे करवानी है, हमारे नंबर कम है, हमें अपने बेस्ट कॉलेज चाहिए, तो वो भी हमारी टीम आपको बच्चों करवा के देगी। फ्रॉड काम कुछ नहीं होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स फिल किए जाएंगे, जो कॉलेज आपको चाहिए वो कॉलेज दिलवाने की, यहाँ तक कि आपको विजिट करवाई जाएगी कि ये कॉलेज ऐसी है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। ऐसी कॉलेज आपको प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पे बहुत अच्छी स्टडीज़ चल रही हो, जहाँ पे डाइसेक्शन होता हो प्रॉपर, जहाँ पे प्रॉपर डेड बॉडी हो, जहाँ उसका डाइसेक्शन किया जा रहा हो, जहाँ पे बहुत अच्छा हॉस्पिटल रन हो रहा हो, OPD IPD ये सब कुछ वहाँ पे बहुत अच्छा हो। ऐसे कॉलेज में आपका क्या करवाया जाएगा, आपका एडमिशन करवाया जाएगा बच्चों। क्योंकि हम पिछले 5 to 6 ईयर्स से मिनिमम 7 ईयर्स हमें हो गए हैं ये काउंसलिंग प्रोसेस हमें करवाते हुए, तो हमें बहुत नॉलेज है। तो हम आपका कोशिश करेंगे बच्चों कि आपका जो ड्रीम कॉलेज है वही कॉलेज आपको दिलवाया जाए। और किसी बच्चे को निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे तो कम मार्क्स हैं, अब मुझे मेरी जो कॉलेज मुझे चाहिए थी वो मुझे नहीं मिलेगी, अब मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखो बच्चों आज अपन जो देखेंगे वो अपना टॉपिक है प्राइवेट PMS काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस, कि प्राइवेट जो कॉलेज हैं PMS के उसके अंदर आपकी काउंसलिंग कैसे होगी, ठीक है बच्चों। तो आप हमारे साथ बने रहिए, लास्ट तक हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। किसी भी फ्रॉड में आपको नहीं आना है, क्योंकि आपको कॉल किए जाएंगे, मैसेजेस किए जाएंगे, तो आप उसके चक्कर में मत आना। तो देखो चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे MBBS हो चाहे BMS हो चाहे BUMS हो BDS हो, कोई सा भी कोर्स हो, सबसे पहले जो आपको वो क्या है, नीट का पेपर। सबसे पहले आपका नीट का पेपर आपको देना पड़ेगा। नीट का पेपर देना मस्ट है बच्चों, मस्ट। अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले जो चीज़ है वो है आपका नीट का पेपर। तो नीट का पेपर आपको बच्चों देना पड़ेगा। नीट का पेपर देने के बाद, नीट का पेपर जब आपका हो जाए तो उसमें आपको ये कंफर्म होना पड़ेगा कि आप नीट क्वालिफाइड हो, ठीक है बच्चों। नीट क्वालिफाइड, अब क्वालिफाइड का मतलब आप क्या समझोगे, आप सोच रहे होंगे क्वालिफाइड ये क्या होता है, तो ये मैं आपको बताती हूँ बच्चों नीट क्वालिफाइड क्या होता है। नीट क्वालिफाइड में देखो बच्चों ये होता है कट ऑफ, मतलब कि जो नीट की डेडलाइन होती है, NTA की डेडलाइन, मतलब कि एटलीस्ट आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए कम से कम इतने नंबर तो चाहिए, तभी आप क्या होगे, एलिजिबल होगे काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। तो क्वालिफिकेशन नंबर कितने होते हैं, देखो बच्चों अगर अपन बात करें नीट 2025 की, अपन पुरानी नहीं लेटेस्ट हम बात बता रहे हैं आपको, जो आपका नीट लेटेस्ट 2025 का पेपर हुआ है, सब कुछ आपको न्यू अपडेट्स मिलेंगी, क्योंकि पुरानी तो बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बट जो नीट लेटेस्ट न्यूज़ है वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखो 2025 का पेपर हो चुका है। ये जो पेपर का लेवल था, ये लेवल जो पेपर का था हार्ड, मतलब कि हार्ड टू मॉडरेट अपन इसको मान सकते हैं, मॉडरेट टू हार्ड की पेपर थोड़ा हार्ड था, सही बात है बच्चों। तो बच्चों के मार्क्स भी इस बार कम बन रहे हैं।
तो क्या होगा, इस बार कट ऑफ भी कम जाने वाली है बच्चों। तो इसलिए हर बच्चा डॉक्टर बन सकता है। हम हर बच्चे को डॉक्टर बनवाने की कोशिश करेंगे बच्चों। बस आपको हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और कुछ डाउट हो तो हमारे काउंसलिंग नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, हर बच्चा हमारे साथ डॉक्टर बनने की पूरा ड्रीम उसका पूरा होगा। ठीक है बच्चों, तो क्वालिफाइड मार्क्स, देखो हार्ड पेपर था तो क्वालिफिकेशन नंबर क्या होंगे। तो देखो अगर अपन बात करें अपनी EWS और अपनी जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी और EWS के लिए तो अपन मान के चलें तो इस बार जो अपनी कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 130 to 140 मार्क्स। पिछली बार कट ऑफ 165 हाई थी बच्चों, इस बार रैंक कम है तो पेपर हार्ड था तो रैंक अपनी गिरेगी। 100 नंबर का भी यहाँ पे फ़र्क आएगा। तो अपनी जो कट ऑफ है वो 130 से 140 के बीच में रहेगी EWS के लिए। वहीं पे अगर अपन बात करें अपने OBC की तो वो भी यही 130 के आसपास, मतलब कि 125 के आसपास रह सकती है। अगर अपन बात करें अपने SC ST इनकी, ST ST PWD इनकी अगर अपन बात करें तो इनकी कट ऑफ बच्चों रहेगी 115 से लेके 120 मार्क्स तक। ये ही कट ऑफ रहेगी बच्चों। 5-4 नंबर या तो प्लस हो जाएंगे या 5-4 नंबर माइनस हो जाएंगे, बट अप्रोक्स जो कट ऑफ रहेगी वो यही रहेगी। तो क्वालिफाइड का मतलब ये है बच्चों कि कम से कम NTA की जो डेडलाइन है उसके लिए आपको EWS कैटेगरी के बच्चे को 130 या 140 मार्क्स के आसपास तो उसके रहने ही रहने चाहिए। अगर उसके 130 मार्क्स हैं और कट ऑफ अपनी लास्ट जा रही है 130 मार्क्स क्वालिफाइंग की, तो आपको 130 मार्क्स होने चाहिए। अगर 129 भी हैं तो बच्चों आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकोगे। ठीक है बच्चों, तो OBC के लिए 125, SC ST PWD के लिए आपकी 115 से 120 मार्क्स रह सकते हैं। अब ये सब कुछ आपका हो गया, आप क्वालिफाइड हो गए। फिर आप जाओगे काउंसलिंग की तरफ। जब आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, आपका रिजल्ट आने के बाद आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। काउंसलिंग में आपको चाहिए होंगे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग में चाहिए होते हैं इसके ऊपर भी हम बच्चों डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो आप लास्ट तक अपना हमारे साथ बने रहिए। ठीक है बच्चों, काउंसलिंग के बाद डॉक्यूमेंट्स होंगे। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद आपके राउंड्स चलेंगे। राउंड्स होने के बाद आपका जो ड्रीम कॉलेज है वो आपको बच्चों यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये होगा आपका प्रोसेस। अब आप देखो कि मान लो आपके मार्क्स बन रहे हैं कितने, आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके मार्क्स बन रहे हैं 130 और जो आपकी कट ऑफ थी वो भी थी 130। अब बच्चे बोलेंगे हाँ हमारे तो 130 मार्क्स बन रहे हैं और हमारी तो कट ऑफ भी 130 गई है, हमारे तो कहीं भी मार्क्स बन जाएंगे। हम मान लो किसी की, ये जरूरी नहीं है 130 से प्लस भी बन सकते हैं, किसी के 165 बन रहे हो, किसी के 200 बन। जो बच्चे मैक्सिमम जो इस टाइम पे हैं उनके 200 से 300 मार्क्स बन रहे हैं नीट के पेपर में, जो मैक्सिमम बच्चे हैं। तो इस पर भी हमने एक वीडियो बना रखा है बच्चों कि अगर आपके 100 मार्क्स हैं, आपके 150 मार्क्स हैं, 200 मार्क्स हैं, 400 मार्क्स हैं, तो आपको क्या क्या मिल सकता है। तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। तो मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनके अभी मार्क्स बन रहे हैं 200 से 300, ये मैक्सिमम बच्चे हैं। ठीक है, तो अब ये बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि हमारा तो प्राइवेट में किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। बट बच्चों कोई भी चीज़ इतनी हलवा नहीं होती है, कोई भी चीज़ इतनी ईजी नहीं होती है। देखो हाँ ये है कि आपके कट ऑफ मतलब कि जो डेडलाइन है क्वालिफाइंग नंबर हैं तो आपको प्राइवेट की BMS कॉलेज तो मिल जाएगी। बट अगर आप सोच रहे हो कि आपको बहुत अच्छी कॉलेज मिले तो उसके लिए भी आपको, देखो मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी। तो देखो जैसे नॉर्मल कॉलेज होते हैं जो आपके स्टेट में होंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ राजस्थान की तो जैसे कि शेखावाटी कॉलेज हो गई जो अपने पिलानी में है, MJF कॉलेज हो गई जो अपने जयपुर में है, शिरडी साईं बाबा कॉलेज हो गई। यूपी में अपने बहुत सारे कॉलेज हैं, अप्रोक्स 80 कॉलेज अपने यूपी के अंदर है प्राइवेट। अपने महाराष्ट्र में बहुत सारे कॉलेज हैं, MP में बहुत सारे कॉलेज हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे कॉलेज हैं। तो ये कॉलेज जो आपके स्टेट में है ये बच्चों आपको आपके क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी मिल जाएंगे, जिनकी ज़्यादा डिमांड नहीं है। बट अब अपन बात करें कि कोई बच्चा चाहता है कि मुझे क्या लेना है, प्राइवेट में एडमिशन लेना है BMS में, तो सबसे पहली चीज़ तो यही आती है बच्चों कि आप कहाँ प्रोसेस के लिए जाओगे, आप कौन सी काउंसलिंग होती है दो अपनी, एक होती है AA CCC की काउंसलिंग होती है, एक होती है अपनी स्टेट काउंसलिंग। अब कोई बच्चा है जिसके मार्क्स आ गए अपने 130, 140, 150, अब वो चाहता है प्राइवेट BMS कॉलेज लेना, तो वो कौन सी कॉलेज की तरफ मतलब कि कौन सी काउंसलिंग की तरफ जाएगा। तो बच्चों हर बच्चा यही बोलेगा कि मैं तो AA CCC की तरफ जाऊंगा। नहीं बच्चों, ये अगर आप इसमें जाओगे तो यहाँ पे बच्चों बहुत ज़्यादा वो होता है, फ्रॉड काम होता है। जो काउंसलिंग आपको करवाएंगे वो क्या करेंगे, इसमें आपका नॉन रिफंडेबल
अमाउंट होता है वो आपका लग जाएगा इसमें, और वो आपको रिफंड भी नहीं होगा और आपको कॉलेज भी नहीं मिलेगी। तो आपको ये गलती नहीं करनी है बच्चों। जिस बच्चे को प्राइवेट बीएमएस कॉलेज लेनी है वो AA CCC की तरफ नहीं जाएगा। AA CCC क्या करता है, ये करवाता है अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग। अगर आपको प्राइवेट बीएमएस कॉलेज मतलब कि गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज लेनी है तो आप AA CCC में जा सकते हो, बट अगर आपको प्राइवेट बीएमएस कॉलेज लेनी है तो आप स्टेट काउंसलिंग में जाइए बच्चों, ठीक है। तो देखो, अगर आपको ये प्रोसेस नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। हमारी टीम आपके लिए बैठी है, वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स फिल करेगी, पूरा आपको कॉलेज विजिट करवाएगी, आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाने के लिए हमारी टीम बैठी है। आप जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं उन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो स्टेट काउंसलिंग के लिए अब देखो, जैसे अपन एग्जाम्पल दें, कोई बच्चा राजस्थान का है, राजस्थान स्टेट का बच्चा है और उसको कौन से में लेनी है, उसको दूसरे स्टेट में कॉलेज लेनी है, मान लो उसको यूपी में कॉलेज लेनी है, तो क्या वो एलिजिबल होगा AA CCC से? नहीं बच्चों, ये गलती मत करना। AA CCC आपको इसमें कॉलेज नहीं दिलवाएगी। अगर आपको राजस्थान कॉलेज के आप हो, डोमिसाइल आपका राजस्थान कॉलेज का है, राजस्थान का है, राजस्थान स्टेट का, और आप कॉलेज चाहते हो यूपी स्टेट के अंदर, तो आप किस में पार्टिसिपेट करोगे? आप बच्चों स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, वो भी किसकी, जिस स्टेट में आप लेना चाहते हो। तो अगर आप राजस्थान के हो और यूपी में कॉलेज लेना चाहते हो तो आप इस यहाँ के स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, ठीक है बच्चों, तब आपको यहाँ पे कॉलेज मिलेगी, ठीक है बच्चों। ये हो गई अपनी एक बात। फिर AA CCC में मत करना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि आप बोलोगे कि प्राइवेट कॉलेज है वो तो हमें इजीली मिल जाएगा, बट आपको मैं एक बात बता दूं बच्चों, जिन कॉलेजेस की बहुत अच्छी डिमांड होती है, माना वो प्राइवेट हैं बट उनकी बहुत अच्छी डिमांड होती है, तो वो कॉलेजेस आपको इस नंबर पे मिलना पॉसिबल नहीं है। अगर आपके 130, 140, यहाँ तक कि 200 मार्क्स भी हैं तो बच्चों 2025 की बात की जा रही है, 2024 की नहीं की जा रही है। मैं बार बार बता रही हूँ, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, पुराने वीडियो से नहीं है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपके 200 मार्क्स तक भी हैं तो आपको एक अच्छी प्राइवेट बीएमएस कॉलेज बच्चों नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। देखो, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊँ, जो अपनी SDM हसन, कहाँ की, अपनी कर्नाटका की जो कॉलेज है SDM हसन, जो अपनी कर्नाटका की कॉलेज है, इसकी बहुत अच्छी डिमांड है बच्चों। इसकी कट ऑफ भी मैं आपको बताऊंगी कि ये कितने में आपको मिल सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर अपनी पतंजलि कॉलेज है, जो अपनी पतंजलि कॉलेज कहाँ है, अपनी हरिद्वार के अंदर, जो अपनी हरिद्वार के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको एक और कॉलेज बताती हूँ, बहुत अच्छी है, वो अपनी धन्वंतरी कॉलेज। ये कहाँ पे अपने, ये है चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है बच्चों। तो देखो, ये कॉलेजेस, ये बहुत अच्छी कॉलेजेस हैं। यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ तो इनकी पिछली बार कट ऑफ गई थी 500 प्लस, इन कॉलेजेस की कट ऑफ गई थी 500 प्लस। ये आपको इजीली नहीं मिलेंगी, प्राइवेट हैं, तो इस ध्यान में मत रहना बच्चों कि प्राइवेट है मुझे कम नंबर पे भी मिल जाएगी, तो ये आपको नहीं मिलेगी। इसमें आपको पिछली बार 500 प्लस था, तो इस बार थोड़े नंबर कम हो जाएंगे, ये आपकी रह सकती है 410 या फिर 420 के आसपास। अगर आपके 410 से 420 के नंबर हैं तो आपको ये कॉलेजेस मिल सकती हैं, और ये बहुत बहुत अच्छी कॉलेजेस है बच्चों, जहाँ पे प्रॉपर डाइसेक्शन होता है, प्रॉपर स्टडीज़ होती है, जहाँ पे OPD IPD ये सब कुछ बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे अगर आपको कोई एडमिशन लेना है तो हमारी टीम यहाँ पे आपके लिए बैठी है, जो आपको एकदम बेस्ट कॉलेज दिलवाएगी। अगर आपका भी सपना है ये कॉलेजेस लेने का तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अगर आपके 410 से 420 प्लस नंबर हैं तो आपको ये कॉलेजेस इजीली मिल जाएंगे। बट इनमें भी एक दिक्कत है बच्चों कि अगर आप दूसरे स्टेट से हो और अगर आपके मान लो आप हो महाराष्ट्र से और आप एडमिशन लेना चाहते हो यूपी के अंदर, तो अगर आप मान लो एक OBC का बच्चा है, उसके 130 मार्क्स आ रहे हैं, तो 130 मार्क्स मान लो उस बच्चे के आ रहे हैं और वो कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, और वो एडमिशन लेना चाहता है यूपी के अंदर, तो बच्चों उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। अब आप पूछोगे कि मैम क्यों नहीं मिलेगा, तो बच्चों वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास महाराष्ट्र की डोमिसाइल है, आप यहाँ के रहने वाले हो, तो इस हिसाब से आप OBC कैटेगरी के लिए क्वालिफाइड हो, ठीक है। महाराष्ट्र के लिए आप OBC 130 प्लस के लिए मतलब कि क्वालिफाई हो,
बट अगर आप दूसरे स्टेट में जाओगे तो वहाँ के लिए बच्चों आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे, क्योंकि उस स्टेट में आप कैसे काउंट किए जाओगे, अनरिजर्व्ड। आपकी जो कैटेगरी होगी वो अनरिजर्व्ड में काउंट की जाएगी और उसके लिए आपको इतने ही मार्क्स चाहिए, 410 से 420 प्लस इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप इसी स्टेट के हो और आपकी कैटेगरी ये है तो यहाँ पे बच्चों आपको फिर भी स्टेट कोटा से मिलने के चांसेस हैं। बट अगर आप दूसरे स्टेट में, आप रहने वाले महाराष्ट्र के हो और आपको एडमिशन चाहिए उत्तराखंड की पतंजलि कॉलेज में, तो बच्चों आपको अनरिजर्व्ड माना जाएगा। आप ओबीसी का कि 130 प्लस की मैं तो क्वालिफाइड हूँ, तो आपके लिए ये नहीं माना जाएगा, आपको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा। तो इसके लिए बच्चों आपको ये ही इसकी जो कट ऑफ है इसको आपको मानना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। और जो अपनी और भी अदर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जैसे कि हर स्टेट में बहुत सारी प्राइवेट कॉलेजेस होती हैं जो मैंने आपको नाम बता दिया है, और भी मैं आपके लिए कॉलेजेस लेके आऊँगी कि यूपी में बेस्ट कॉलेज ये है, महाराष्ट्र में बेस्ट कॉलेज ये है, BHMS, BUMS, PNY, ये सभी के बारे में आपको बताया जाएगा बच्चों। बस आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है बच्चों। और अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वायरी हो तो हमारे आप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, कौन सी कॉलेज आपको प्रायोरिटी पे रखनी है, क्योंकि बच्चा मोस्टली क्या करता है, उसके नंबर तो होते हैं बट उसको चॉइस फिलिंग ही नहीं करनी आती, जिस वजह से वो बेस्ट कॉलेज से पीछे रह जाता है। तो आपको ये गलती बच्चों नहीं करनी है। ठीक है बच्चों। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके बच्चों। और भी आपके कोई डाउट हो तो आप हमें डिटेल में नीचे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। हमारा नीट काउंसलिंग का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तब तक के लिए बने रहिए। ऑल द बेस्ट जब तक आपका रिजल्ट आ जाता है, और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।